एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएस जो कि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है आ चुका है। 14 मई को वो एग्ज़ाम अभी प्रस्तावित है, तो उसके संदर्भ में हम लोग आज एक करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, घटना सार के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा सिर्फ जो काम के फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और केवल उन्हीं फैक्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी बुक आपके पास होगी, आप उसको देख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है वो 2-3 घंटे का समय निकाल करके काम के सारे फैक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अध्ययन अभी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं एक बार आपको सरसरी तौर पे पूरा दिखा देता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसको पूरा बनाया हुआ है। इसमें सारे काम के फैक्ट्स जो हैं, जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे मैंने इस पे पहले से ही निकाल रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, स्टार बना रखा है उस पर। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा मैंने बनाया हुआ है इसको अच्छे से। ठीक है, और लगभग सारे फैक्ट्स इसमें शुरू में जो 30-40 पेज हैं, इसमें वो 30-40 पेज जो हैं वो पूरे वन लाइनर फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं को करेंगे, उसके बाद आगे डिटेल्ड जो न्यूज़ थी वो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स था, हम सबसे पहले उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? तो ये है भारत बायोटेक। ठीक है, ये भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी, ये वही है। फिर इसके बाद दूसरा है कि केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला हुआ है? तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद अगला फैक्ट है कि 2000, इसके आगे का देखते हैं कि हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है, वहाँ पे किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? तो 3167 बाघ हैं। ठीक है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया? तो रेडियो संगवारी नाम से। फिर इसके बाद है, अब एक चीज़ और है, ये वाला एक फैक्ट है, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो है तो कर्नाटक शीर्ष पर है। इसको भी मैं आपको फैक्ट को रख देता हूँ, कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर है। इसके बाद है, हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो बसोहली पेंटिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बसोहली पेंटिंग का संबंध किससे है? तो ये आप लिखेंगे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू की पेंटिंग है। इसके बाद है, जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया? तो फ्रांस ने। ये बेस्टिल वही है जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो एक आता है ना, बास्टिल दुर्ग था वहाँ पे, वो वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो इसलिए फ्रांसी उसको बुलाएगा उनको। ठीक है, मोदी जी को। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया। ये भगोरिया उत्सव के बारे में जान लीजिए, इसको भील मनाते हैं, मध्य प्रदेश का बहुत फेमस। MPPSC में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है भगोरिया को। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? तो ये नेपाल से है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? ऑपरेशन मुक्ति किया है। ठीक है, किस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये धारवाड़ में रखी गई है। फिर इसके बाद है,
कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के गडग में। बंदरगाह नौवहन जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन नाम से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, सियोम पुल का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। फिर इसके बाद है आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो कर्नाटक में किया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो काजीरंगा में किया गया है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, वहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? ठीक है। तो इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये चारों हैं। ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि कौन नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद है मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये एक्सोस्टोमा घृतिया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद है ये कांगड़ा चाय, ये इसको क्योंकि यूरोपीय भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। ठीक है, यूरोपीय भौगोलिक संकेतक कांगड़ा चाय को, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल, मतलब ये मीडिया पर्सन के ऊपर जो हमले वगैरह हो जाते हैं, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए किस राज्य ने वो किया है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मतलब लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ ने किया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कांगड़ा चाय वाला वही है, यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया गया। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य किया है? तो ये 2024 तक। ठीक है, 3 स्टार बनाने का इनका लक्ष्य है। फिर है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित एक व्यक्ति मिला है? प्लांट फंगस। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको मिल रही है देखने को। ठीक है, कि जो है प्लांट फंगस, ये प्लांट फंगस। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है कि 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? तो गंगा। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा अपने, कि पहली गिर नस्ल गंगा जो है वो गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है। ठीक है ना। ये जो अपना करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये वहाँ उनके संरक्षण में चीज़ें हुई हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए इसके आगे है कि वह हाल ही में जो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक, ठीक है, निशान प्रदान किया है? तो ये है 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को ये मानक प्रदान किया है, निशान जिसको बोल सकते हैं। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है। फिर इसके बाद है वह राज्य जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की, तो वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की। ठीक है, वृक्ष संपदा से ऐसे याद रखिएगा कि चूँकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी नक्सली एरिया है, जंगल है, तो इस प्रकार से वहाँ पे वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं, तो वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको बना करके। ठीक है ना। फिर इसके बाद है जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो ये कवास सूरत में की गई है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, इसको वही शायद नालसा बोलते हैं। ठीक है ना, 1987 में शायद ये हुआ था, 1987 में। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो हैं हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो वर्तमान में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, गंधमर्दन हिल रेंज, ठीक है, को बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये उड़ीसा में है। इसके बाद है कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई है? रणवीर सिंह बन गए हैं। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर में रखी गई है। ठीक है, और फिर इसके बाद है अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं चूंकि जो मुझे लगा है महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने वो छांटे हुए हैं, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ फैक्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं या फिर वो महत्वपूर्ण हैं, तो आप आराम से वीडियो पॉज करके और उनको आराम से आप याद कर सकते हैं, उनको कहीं पे शॉर्ट नोट्स टाइप में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए किया है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है, जिनको ये लग रहा है कि यूपीपीसीएस में, इवन एमपीपीएससी के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की उनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो कोई शॉर्ट एंड स्वीट देखने का मौका मिल जाए तो एग्जाम के ये आप 4-6 दिन 10 दिन पहले भी अगर इनको आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों को ये दिक्कत आती है कि वो छांटें कैसे उस मैटर को हम छांटें, कंसाइज करें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसने कुछ मेंस लिखे हुए हों, है ना, इंटरव्यूज़ दिए हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति या सिलेक्टेड हों, तो वो व्यक्ति क्या है बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आपके काम का है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने के में विफल रहने के लिए भीलवाड़ा नगर परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया? तो ये कोठौरी नदी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य 11 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसी वर्ष के मध्य तक लॉन्च करने की इन्होंने योजना बनाई हुई है। फिर इसके बाद देखिए है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? तो ये जो है तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रेक जी को इन्होंने सौंपा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए। ठीक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय जो इन्होंने गठित किया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जयपुर में की जाएगी। ठीक है ना, लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त हुई है, सबको पता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो ऐसा राज्य तमिलनाडु है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया है? तो यह महाराष्ट्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, तो इसलिए रखिएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलो वाट जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, ये अमेरिका ने दी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैकमोहन रेखा बहुत पहले से चली आ रही है, भारत और चीन के बीच में थी। ठीक है ना, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अमेरिका ने मान्यता भी दे दी है, और ये मान्यता दी है मार्च 2023 में। ऐसे प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और लोक सेवा आयोग में जो मध्य प्रदेश का है वह इवन की जो मंथ और डेट पर भी चला जाता है। ठीक है, तो आप मार्च 2023 भी याद रखिएगा। ठीक है, मार्च 2023। इसके बाद है जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये पंजाब में किया है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो ये मेघालय में इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। ठीक है, इसके बाद गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो यह है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया? राजस्थान, और वहां पे राइट टू हेल्थ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद है मार्च 2023 में। ठीक है, तो ये तो काम का नहीं है। इसके बाद सीधे आ जाइए डायरेक्टली कि मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। इसके बाद है अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हरिद्वार में किया गया है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 किया गया है। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत की कौन सी रैंक है? तो 126वीं रैंक है। ठीक है, बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली जो महिला वकील थी वो कौन थी? पद्मा लक्ष्मी है।
इसके बाद है 17 मार्च 2023 को कहाँ पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है? हरिद्वार पे किया गया है। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे नंबर पर है? तो यह है नई दिल्ली। ठीक है। इसके बाद देखिए 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलमध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये रमेश सेलार। ठीक है, सेलार से आप याद रखिएगा, तैरना वैरना है ना, ये आता है, इंग्लिश वर्ड है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की? कांगड़ा। देखिए कांगड़ा फिर से आ गया, अभी कांगड़ा चाय भी हुई थी, यूरोपीय GI टैग जो उसको मिला हुआ है, तो इसलिए कांगड़ा याद रखिएगा, ये वर्ड चर्चित है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है ये। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ है? राजस्थान बना हुआ है। इसके बाद जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये चौथी रैंक है। अब देखिए अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना। यूविन प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक यूनिट नंबर 9 में वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें वो यूविन नाम का जो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित, ये वो पूछ सकते हैं। तो ये सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटलीकरण करने का इनका प्रोग्राम है। भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। इसके बाद देखिए कि इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। ठीक है ना। इस सम्मेलन की थीम थी मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसको मिला? तो उत्तराखंड को मिला हुआ है। इसके बाद वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम में संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है, नागपुर महाराष्ट्र ने की है। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जंगली जानवरों के स्थानांतरण या आयात की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति गठित की है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है दीपक वर्मा को। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो ये है IITR 00693। अब ये UPPCS में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या करते हैं कि ऐसे IITR कुछ 1 आध 2 अंक 4 अंक को मिस कर देंगे या कुछ करके कर देते हैं। उनका टारगेट ये नहीं होता है, ये इन्फॉर्मेशन तो है ही काम की, इसके अलावा ये भी होता है कि कौन कितना माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, यह भी वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है। भारत में फाइलेरिया रोग का जो समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2027 तक कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बाद, और ये पहली ट्रेन ड्राइवर भी थी। ठीक है। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023 तक 6 करोड़ रुपए में। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। देश में नवनिर्मित वह IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो IIT धारवाड़।
मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत का वह शहर जहाँ पर 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र में। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसके बाद है, अभी एक जगह हरिद्वार भी आया था शायद, है ना, तो ये उत्तराखंड में ही ये हुआ है ना, एक साथ 1-2 जगहों पर हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, तो इसको देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको। इसके बाद है, उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली मेट्रो बनी है? कोच्चि मेट्रो बनी है। फिर इसके बाद है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ पर स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? रुद्रपुर और टिहरी। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके बाद है, देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलोर में गडकरी जी ने किया हुआ है। इसके बाद है, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में किया गया है, जिसको मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए। अब चूंकि वोट से ध्यान रखिए, वोट फेस्ट 2023 तो सीधी सी बात है, मतदाताओं से संबंधित ही होगा। फिर इसके बाद है, अब यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ याद रखिएगा। इसके बाद है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर? तो ये गोरखपुर जो है वहाँ पे, लेकिन ये गोरखपुर कहाँ का है? हरियाणा का है, यहाँ का नहीं है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? तो 21। स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 8वीं रैंक दी गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व के नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई? तो 129 प्रजातियां की गई हैं। इसके बाद है, हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, स्वयं रोबोटिक्स। अब ये प्रश्न मैंने आपसे बताया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ें, इसलिए स्वयं रोबोटिक्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये MPPSC के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री, ठीक है। जहाँ जहाँ मैत्री आएगा तो आप भारत बांग्लादेश को याद करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 85वीं रैंक दी गई है, 85 रैंक मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो मेधा ट्रॉपिक्स 1 को गिराया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये UPPCS के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न UPPCS टेक बेस्ड प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा मानक हथियार आयातक देश बना है, यह भारत है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SIPRI की रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? भारत बन चुका है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में लोगों के लिए खोला गया है? तो ये कश्मीर में खोला गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL से समझौता किया? तो 6। हाल ही में भारत के किस देश को पेंटावेलेंट टीकों को दान देने की घोषणा की है? तो ये क्यूबा है। ये भी UPPCS के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा।
इसके बाद है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% जो थी वो बढ़कर वर्तमान में 77% हो चुकी है। ऑफिशियल अभी 2021 की जनगणना के डेटा नहीं आया हुआ है, लेकिन जो अभी जो राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण है, जो समय समय पर सर्वेक्षण करता रहता है, उसके अनुसार जो है तो जो महिला साक्षरता दर है वो 77% अब हो चुकी है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो पुरुष की साक्षरता दर है वो 84.7% है। इसके बाद देखिए फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? तो ये है हेकानी जखालू व सलहानुओनु क्रूज। ठीक है, तो इसमें ये नाम थोड़े से टफ हैं, देख लीजिएगा इसको, हेकानी जखालू व सलहानुओनु क्रूज। फिर इसके बाद देखिए 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की क्या थीम थी? थीम बेस्ड क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए देखिएगा। तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइटस इन द टेम्पेस्ट। फिर इसके बाद है 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पर्यावरण बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता है यूपीपीसीएस में, बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 का भी एग्जाम 14 मई को होने वाला है, उसमें आ सकता है। इसको देख लीजिएगा, पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। ठीक है, देखिए पीने के पानी के जो स्रोत हैं स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा गतिशील हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो पीने के पानी के स्रोतों की जो स्थिरता है उस वो जो है मेन थीम बनाई गई है कैच द रेन अभियान की। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी ने इसको वो किया है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे मार्च 2023 में अनुमति दी गई, ये है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चूँकि भारत की सबसे बड़ी है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद है मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? कर्नाटक से की है। हाल ही में किस राज्य को ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है? केंद्रीय डाक विभाग ने किया है। इसके बाद देखिए फिर है केंद्रीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद देखिए याओशांग उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? याओशांग उत्सव ये मणिपुर में किया गया है। फिर इसके बाद है वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर केरल के त्रिशूर में हुआ है। मतलब रोबोटिक हाथी वहाँ पे है, अनुष्ठान कर्तव्यों को करने के लिए, जैसे वहाँ पे जो अनुष्ठानिक कार्य होंगे उसमें मदद करेगा ये रोबोटिक हाथी। ठीक है, तो ये केरल के त्रिशूर में जो इरिजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर है वहाँ पे है। फिर इसके बाद है नेफी रुए के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये वही हैं जो बहुत कम उम्र की अभी बनी हैं। देखिए सलहानुओनु क्रूज। ठीक है, इनको सबसे राज्य की पहली महिला मंत्री भी बना दिया गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इनको भी अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात में। देखिए ये जो डिकिन विश्वविद्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन यहाँ पे वो अपनी शाखा स्थापित कर रहा है गुजरात में। फिर इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति जो थे मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। इसके बाद देखिए हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में से कौन सी रैंकिंग मिली है? तो ये 42वीं रैंकिंग मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो ये तुमकुर में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना करी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए और होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम नरेंद्रपुरम कर दिया गया है, और जिले का भी नाम जो है किया गया है, ये चल रहा था यहाँ बहुत दिनों से, तो ये किया गया है। हाल ही में भारत ने कहाँ पर पहली बार लिथियम का बहुत बड़ा भंडार खोजा? जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। ठीक है,
और मध्य प्रदेश में कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से लाए गए 12 चीते, ठीक है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका से। इसके पहले 8 चीते नामीबिया से भी लाए गए थे, ठीक है ना, तो वो भी है। आगे एक चीज़ और है कि ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वन लाइनर फॉर्म में है, बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं। इसके आगे इसकी डिटेल्ड न्यूज़ भी है जो आगे मिलेगी, लगभग 30-40 पेज जब हम पहुँच जाएंगे उसके बाद उसकी डिटेल्ड न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे, तो कुछ और फैक्ट्स जो रह गए होंगे वो भी साथ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तुर्की और सीरिया में भी भयानक भूकंप आए थे, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। भारत ने कौन सा वहाँ पे वो ऑपरेशन चलाया, तो भैया ऑपरेशन दोस्त नाम से चलाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए 3 ट्रेंडिंग अभी वर्तमान में टॉपिक्स हैं, एक तो महिला सशक्तिकरण चल रहा है उसको भी इन्होंने लिया, एक सतत विकास चल रहा है उसको इन्होंने लिया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीनों इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स ले लिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करते हैं, तो इंदौर में हुआ 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच हुआ है, ठीक है। क्रम अगर हम देखें तो ये 17वां था, ठीक है। और इसकी जो केंद्रीय विषय था वो था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो सबसे पहले नाम में प्रवासी भारतीय दिवस है, तो भैया पहले सब आप प्रवासी लगा दीजिए, फिर प्रवासी किया गया वो भागीदार भी उनको बनाना है अपन को, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अपनी प्रगति में। इसके बाद देखिए 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये मतलब ये किस में किया गया है, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया है 108वीं विज्ञान कांग्रेस जो हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए वह राज्य जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम जो शुरू किया है वो है तेलंगाना। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है भाई, तो ये है अमेरिका ने किया है। इसके बाद वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, तो ये है सर्बिया में किया गया है। इसके बाद देखिए भारत का जो पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है वो कौन बना है, गरुण एरोस्पेस कंपनी बनी हुई है, ठीक है। ये चेन्नई की है, गरुण एरोस्पेस चेन्नई की, और ये पहली ड्रोन स्टार्टअप बन गई है। इसके बाद देखिए नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष जो बना है वो किसने बनाया है, तो भी हेमंत गुप्ता ने बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट की अवकाश मुक्त न्यायाधीश भी थे। इसके बाद देखिए अब देखिए एक वीर बाल दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो सबसे पहले इसकी डेट महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखिए, ठीक है। और वो डेट है 26 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस के नाम से, ये गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनके सम्मान में वीर बाल दिवस मनाएंगे 26 दिसंबर 2022 को। इसके बाद देखिए स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो मध्य प्रदेश बन गया है। इसके बाद है कि अब ये जो आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड जो बनाने में नंबर 1 शीर्ष पर राज्य रहा है वो रहा है जम्मू कश्मीर। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर रहा है। इसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मनोहर पर्रिकर जो है, अब ये जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था गोवा में, उसको नाम बदल करके इन्होंने मनोहर पर्रिकर नाम से कर दिया है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा, तो भारत बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है, तो नमामि गंगे परियोजना ने किया हुआ है। इसके बाद उम्मीद नामक एक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर, भाई हमको तो अब जम्मू कश्मीर से ही उम्मीद है, ठीक है ना। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने समानता के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया उसके बाद एक नई उम्मीद जगी, तो उम्मीद नामक योजना का संबंध किससे है, तो ये जम्मू कश्मीर से है, जिसको देख लीजिएगा। इसके बाद है दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, तेलंगाना, ठीक है। ता से तेलंगाना याद रख लीजिए और ता से तंदूर रेड ग्राम याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो भारत रहा। भारत अब कहाँ हुआ भाई, तो ये है कोलंबिया के बोगोटा में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ है, ठीक है ना, जिसमें भारत शीर्ष पर रहा है। इसके बाद देखिए एम्स परिसर जो है दिल्ली का, उसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग बनाया है, तो ये महाराष्ट्र ने बनाया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है 2023 में, तो ये भोपाल में प्रस्तावित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये MPPSC के हिसाब से है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे है दिसंबर 2022 में किस संस्थान
के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है। तो ये आईआईटी मद्रास ये जो क्या है, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1, जिसको किसने विकसित किया, तो आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया हुआ है। इसके बाद देखिए हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की, तो इनको वीसीसी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस के पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, वो एक आध क्वेश्चन ड्रग से वगैरह से जरूर पूछता है, तो इसलिए ये जरूर देख लीजिएगा। और वैक्सीन का तो प्रश्न बहुत छोड़ना ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इनको वीसीसी, ये भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक अभी थोड़ी देर पहले और एक जगह आया था, वो भी बहुत फेमस है, ठीक है ना, इसलिए इस चीज़ से क्वेश्चन यहाँ बनने के चांसेस हैं। मध्य प्रदेश का वह सर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया। भाई ये ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने की बात कर रहा है, तो इंदौर कर रहा है, ठीक है ना, सोलर प्लांट और इन सब चीज़ों के लिए ग्रीन बॉन्ड, ठीक है ना, म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया किसको, याक को। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो 12 फरवरी को आई थिंक जो 68 बीपीएससी हुई है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले भी लोगों को बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी में भी आ सकता है, एमपी में भी आ सकता है, इसलिए इसको याद ही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि खाद्य एवं तकनीकी वाला एक टॉपिक भी नंबर 7 में है मध्य प्रदेश के टॉप सिलेबस में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। फिर इसके बाद देखिए 29 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया, तो त्रिपुरा के सबरूम में। तो ये पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे है, तो त्रिपुरा में है, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, गुजरात बन गया है, ठीक है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को घोषित किया गया है। पहली डिजिटल रूप में साक्षर पंचायत किस में है, तो केरल के पुल्लमपारा में है, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, ठीक है। इसके बाद किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो प्रचंड। इसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है, तो अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा, ठीक है। इसके बाद देखिए नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, तो इक्षक पोत, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा, तीनों परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी भी परीक्षा में आएगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो ये है बीकानेरी भिजुआ। बीकानेरी भुजिया जो है वो बहुत आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। इसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। आईपीओ वो चीज़ होती है जो जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उसके बाद जो पहला वो शेयर जारी करती है उनको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये उसका कुछ मामला है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर से इसके आगे है कि नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासती स्थल के रूप में सूचित किया, तो मदुरई जिले में है वो, और वो है अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर से ज़रूर इसको पढ़िए, किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा, इसलिए अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यूपीपीसीएस की बात करें, फिर इसके बाद यूपीएससी का खुद एग्जाम है, इसके अलावा एपीएफसी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो एमपीपीएससी है ही, ठीक है ना, और फिर उसके आगे बीपीएससी भी है। तो ये सारे प्रश्न तो है ही महत्वपूर्ण, ये किसी न किसी में जरूर आपको टकराएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की क्या थीम थी, वो थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। फिर इसके बाद देखिए हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, तो ये ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया है। फिर इसके बाद देखिए अभी जो इंदौर में संपन्न हुआ कुछ दिन पहले 8 से 10 जनवरी के बीच में जो प्रवासी भारतीय दिवस, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो ये मोहम्मद इरफान अली थे। और इसका जो थीम था वो क्या था, तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा मतलब प्रवासी होता है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। फिर इसके बाद देखिए इसके बाद अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलूह गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये मेघालय में है। मोमलूह गुफा कहाँ है, तो ये मेघालय में है, क्योंकि इसको भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए ये फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो ये INS अजय है, इसको मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद है हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो सिक्किम में, हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को क्या रैंक प्रदान की गई, 8वीं प्रदान की गई है। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, देखिए ये डेट याद रखिए, आयुर्वेदिक दिवस वाली, ठीक है। 23 अक्टूबर 2022 क्या है, तो भी हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। आपने देखा होगा योग और ये जो आयुर्वेद है ये ऐसा है कि आपको इंस्टेंट आराम नहीं मिलता है, इन सब चीज़ों से आपको करना पड़ता है कुछ दिन, लेकिन हाँ जड़ मूल से अगर आपको रोग को, व्याधि को ख़त्म करना है और एक स्वस्थ जीवनचर्या को अपनाना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन हर घर आप आयुर्वेद का सहारा लें, यही इसकी थीम भी थी, ठीक है। फिर इसके बाद भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के हिसाब से आ गया, देखिए, ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तराई हाथी रिजर्व जो है वो है, ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला जो भारत का 7वां राज्य था वो है कौन सा बना, गुजरात बना है। इसके बाद है कि 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, कुरुक्षेत्र में किया गया है। ये लगभग हर बार यहीं पे होता है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो ये इन्होंने बेंगलोर में किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से चलिए इसके बाद देखिए अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में आगे आ जाते हैं। और किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया गया है, तो ये उड़ीसा है। फिर इसके बाद है केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया, फरीदाबाद हरियाणा में किया है। फिर इसके बाद देखिए स्लेंडर लोरिस जो छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर सूचित किया गया, तमिलनाडु में किया गया। पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया था, ठीक है ना। तो जब कभी याद रखिएगा कोई विशेष जीव के लिए कभी कोई अभ्यारण्य अगर खोला जाता है तो अपने आप में वो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को श्रम मुक्त बनाने की घोषणा की है, तो ये उड़ीसा ने की है। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में किसे सूचित किया, तो कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को सूचित किया है इन्होंने। तो तमिलनाडु देखिए दो तरीके से फेमस था, एक तो स्लेंडर लोरिस देश के लिए का पहला अभ्यारण्य इन्होंने किया, ठीक है ना, और नाम जो है वो कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य 17वां इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए जो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, ठीक है, वो किस देश को कंट्री इन फोकस बनाया गया, तो ये महाराष्ट्र, ये फ्रांस को बनाया गया है कंट्री को, ठीक है ना। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा, तो ये भोपाल रहा है। इसके बाद देखिए फिर से है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है, तो ऐसा इन्होंने 11 नवंबर के लिए किया है, ठीक है ना, सॉरी 11 दिसंबर के लिए किया है, यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा आप, 11 दिसंबर, ठीक है, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया, 576। इसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन है, तो 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की, तो G20,
G20। अभी गुजरात के मोरबी में एक हादसा हुआ था, आपने देखा होगा। तो गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल में 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई थी? तो ये मच्छू नदी थी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मच्छू नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर गुजरात में इन्होंने किया है। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग कौन सी प्रदान की गई है? तो 40वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। नवंबर 2022 में UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। MPPSC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 9th यूनिट जो है उसकी समस्या बनी ही रहती है। लोगों को लगता है कि ये मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये करंट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये चैट बॉक्स इसमें खूब चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको देख लीजिएगा कि एक तो UIDAI है, तो ये आधार से है, और आधार मित्र उसका नाम भी है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी, ठीक है, जिसको लखपति बोलते हैं, 1 लाख का मालिक, उसको लखपत दीदी योजना की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। जनजातीय गौरव दिवस आपको पता है 15 नवंबर 2022 को, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? भावनगर गुजरात में रखी है। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने शुरू किया है। पहली वैदिक घड़ी, मध्य प्रदेश PSC का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से देख लीजिएगा। पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना कहाँ शुरुआत की गई है? तो ये उज्जैन में की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के ये जो EWS का मामला था, ठीक है, जिसको रिटेन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये बात 7 नवंबर 2022 को थी। एक डेट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा। 2 से 4 नवंबर के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया, ठीक है ना। और जब कभी मध्य प्रदेश की बात आती है तो फिर को पता है इंदौर होता है उसका उत्तर, ठीक है। अब एक है, सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। आप लोग एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि बार बार मैं मध्य प्रदेश का नाम और बार बार उत्तर प्रदेश का नाम क्यों लेता हूँ। रीज़न यही है कि अभी सामने जो हमारे पास लगभग 20 दिन बाद जो एग्जाम्स हैं, वो UPPCS का एग्ज़ाम 2023 और मध्य प्रदेश PSC का जो एग्ज़ाम है 2022 वो सामने है, इसलिए मैं बार बार इन्हीं को पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी ये जो वीडियो है ये आपके जो 69th BPSC है, जो कि 2000 मतलब इसी वर्ष 2023 में 30 सितंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें हैं। फिर इसके बाद देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर बनी है। इसके बाद देखिए, किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, तो देखिए लोथल जो है गुजरात में, जो कि हड़प्पा की एक बहुत अच्छी साइट थी बंदरगाह की, वहाँ उसको अभी क्या कर दिया गया है कि उसको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर मतलब कर दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया, मतलब लोथल गुजरात में वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है? तो जो किबिथु सैन्य गैरीसन था उसका नाम बिपिन रावत जी के नाम पे रख रहे हैं, किबिथु सैन्य गैरीसन। फिर इसके बाद देखिए, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से? तो निक्षय, क्षय रोग, क्षय, ठीक है, तो इसको निक्षय क्षय, तो क्षय रोग यानी TBV, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसके बाद देखिए, सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, कोई आए ना आए, कोई रिपोर्ट आए ना आए, ये UNDP की रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक जरूर आती है। 132वीं रैंक 2022 के लिए है, एकदम रट लीजिए, बिल्कुल ये किसी न किसी में जरूर टकराएगा। फिर इसके बाद देखिए, सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो 3 हैं, 2 केरल की हैं, 1 तेलंगाना की है। तेलंगाना का कौन सा है? वारंगल है, और केरल की त्रिशूर और नीलाम्बार है, ठीक है। इसके बाद देखिए, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है, तो दासपारा गांव, ठीक है। अब जैव गांव, दासपारा गांव, ठीक है,
ऐसा याद रख लीजिएगा, त्रिपुरा का है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन, जिसका नाम क्या है, तो रोशनी है। ठीक है, रोशनी खारे पानी से चलती है। ठीक है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है देखिए कि जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ है, तो वो चेन्नई में है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वो जो बनी है उसका नाम रोशनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया, तो सर्ट इन को किया गया है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, स्पार्क की गई है। इसके बाद देखिए 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है, तो ये देखिए ये क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा याद से, है ना, क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी में आने के चांसेस कम है, लेकिन यूपी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है, इंदौर ने किया है, फुल डिजिटलाइज। ठीक है, इंदौर तो देखिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हर चीज़ में इंदौर बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, चाहे वह स्वच्छता की बात हो, चाहे डिजिटलीकरण की बात हो। ठीक है ना, और फिर देखिए किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की, तो उड़ीसा ने की है। इसके बाद देखिए 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी के में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया, तो ये दूनागिरी, कोलकाता के हुगली नदी में। ठीक है, कहाँ किया है देखिए, तो ये देखिएगा कोलकाता के हुगली नदी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो मध्य प्रदेश में दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने का, मतलब भू पार्क स्थापित करने की बात है, तो ये किसने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड आफ्टर फ्लेवर। देखिए पोषण मतलब खाना पीना और फ्लेवर यानी खाना पीना, तो इस लाइन को पकड़ लीजिएगा, फ्लेवर, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा जो कि है, ठीक है, की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से इसने शुरू किया है इन्होंने। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये है स्टार्टअप दिगंतारा। ठीक है, इसके बाद देखिए देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया, बिहार में किया गया है। देखिए 68 में ये प्रश्न आया नहीं था, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, 69 के लिए तैयार रहिएगा, ये प्रश्न 69 में जरूर पूछेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है, तो पुरोस है, हेलमेट है भाई, पुरोस। ठीक है, हेलमेट। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, तो ये वरुण है, यात्री ड्रोन। वरुण क्या है, वरुण यात्री ड्रोन है, वरुण। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब देखिए अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया, तो बिहार। अब ये मुजफ्फरपुर में जो भी वेधशाला थी उसका क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, 68 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, हालांकि यूपी और एमपी में आने के चांसेस कम है क्योंकि वहाँ का लोकल करंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया, तो ये गोवा को किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है, तो ये है गरबा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है, तो गरबा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? खंडवा में। ठीक है, ये फ्लोटिंग जो वो है ना, फ्लोटिंग नाम से जो होता है आपका सोलर प्लांट, वो है। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बाहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो मंडला है। इसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो सुपर वासुकी नाम से किया है। ये सुपर वासुकी क्या है? तो ये मालगाड़ी है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कुशियारा नदी। ठीक है, किसके किसके बीच में है? देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भूगोल से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, मैं यूपीएससी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ। ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच की बात है। ठीक है, कुशियारा नदी। ठीक है, समझौता ज्ञापन किया गया हस्ताक्षर। इसके बाद दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो अनंगताल झील। अब ये अनंगताल झील क्योंकि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 22 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। मेन अवधि आ सकती है कब की है? तो ठीक है, तो 2022 से 26। इसके बाद देखिए राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये श्रीनगर में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। गुजरात के बड़ौदा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई। फिर इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 37वीं रैंक दी गई। ईशा फाउंडेशन, ठीक है, सदगुरु हैं जिनको जग्गी वासुदेव के नाम से जानते हैं, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, तो मिट्टी बचाओ आंदोलन का उनका लोगो लगा रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 135वीं रैंक दी गई है। ठीक है ना, फिर इसके बाद जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो असम बन गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए निपुण। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? निपुण परियोजना क्या है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना है। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, जो 2013 में आया था, के कार्यान्वयन के संबंधित, ठीक है, NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 किसे 5 जुलाई को जारी किया गया? शीर्ष रैंकिंग किसे दी गई? तो उड़ीसा में दी गई। मतलब खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 2013 वाला था, ठीक है, उसके क्रियान्वयन संबंधी जो है, तो उसमें अभी उड़ीसा का नाम है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 7 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर, जो गृह मंत्री हैं, कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? देखिए भाई, अब राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी हो रहा है, तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? उड़ीसा के में दिया गया है। मयूरभंजन सुपरफूड राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बना है, छत्तीसगढ़ है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये प्रश्न बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने इनको ऐसा किया है। आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनको अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त अगर आपको और भी लगता है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, तो उसको आप रोक करके और पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल गुजरात में किया। ठीक है,
और आईएनएस गोमती को क्या किया गया है, मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है, ठीक है ना। नौसेना के गोदावरी श्रेणी की ये थी आईएनएस गोमती, क्या हो गई हैं, आईएनएस गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया है, मुंबई में सेवा मुक्त। फिर इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी भाई, तो ये थी मानवता के लिए योग, ये इसकी थीम थी। इसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू डूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये उसका उत्तर है सिक्किम, ठीक है। ब्लू डूक, ठीक है, को जो है राज्य बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है, सिक्किम ने किया है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई, तो एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना, ठीक है, रामगुंडम तेलंगाना। फिर इसके बाद देखिएगा भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी चलाई गई है, तो ये मिताली एक्सप्रेस। ये मध्य प्रदेश पीएससी ऐसे क्वेश्चन को पूछ चुका है पहले भी कई बार, ठीक है ना, तो इसको आप एमपीपीएससी के हिसाब से भी तैयार कर लीजिए, यूपीपीएससीएस भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिताली एक्सप्रेस, इस चीज़ को याद रखिएगा, मैत्री और बंधन के बाद। और ये किस किस के बीच का था, किस किस के बीच का था, तो ये आप देख लीजिए, ये भारत और जो है तो बांग्लादेश के ढाका के बीच, ठीक है। इसके बाद देखिए जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 150वीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है, सूरत और उदयगिरी। इसके बाद देखिए मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो उड़ीसा में लिया गया है। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई है, तो केवल 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई है, ये हैं देव सहायम पिल्लई, मतलब जो यूपीपीसीएस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, तो ये मेघालय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए 11 मई को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है, तो कर्नाटक ने किया है। एक सांस अभियान में मध्य प्रदेश का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ पे आप कर्नाटक को देख लीजिएगा क्योंकि निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गाँव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो ये पल्ली गाँव है। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो जामताड़ा जिला बन गया है, ठीक है ना। तो ये 14 पेजेस मैंने करा दिए हैं आपके, जिसमें आपका सारा लगभग राष्ट्रीय हो चुका है। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो है वो बचता है, अंतर्राष्ट्रीय को हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।